जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप अपने जीवन में ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, जो सही है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दे। हम ऐसी कामना करते हैं। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम नेक्स्ट 7 डेज़ पे रीडिंग करने वाले हैं। अगले 7 दिनों में आपके और उनके दरमियान क्या होने वाला है, उनकी क्या एनर्जी होगी, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, उनका क्या एक्शन होगा, सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। तो जैसा कि अब हमने नया एक शुरू किया है पाइल चूज़ करने का तरीका। पहले आप लोगों का ऑरा क्लींजिंग, पहले जो नेगेटिविटी है उसे क्लीन करते हैं, आपका मन शांत करते हैं। उसके बाद आप आराम से पाइल चूज़ करिए, ठीक है। तो चलिए, आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएं। शुरुआत हम गायत्री मंत्र से करेंगे, जो कि नेगेटिविटी को भगाने में, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है, बहुत पावरफुल होता है गायत्री मंत्र। तो आप आंखें बंद करिए और हमारे साथ साथ आप भी गायत्री मंत्र दोहराइए, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आई होप आपका मन शांत हुआ होगा। चलिए, आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। किसी वजह से जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो आपसे रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो प्लीज़ दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो आपके लिए हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं अगले 7 दिनों में आपके और उनके बीच क्या होने वाला है। अब ये जो वो है ना,
ये जो वो हैं आपके, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रश, आपके एक्स, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, कोई भी। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे यहाँ पर, जो कि हम हमेशा बताते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जी हाँ। अच्छा, इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। मेष, सिंह, धनु राशि। अब देखिए हम डेट ऑफ बर्थ ज़रूर बताएंगे, बर्थ मंथ बताएंगे और इनिशियल बताएंगे। क्या पता कि आप में से बहुत सारे लोगों से वो मैच कर जाए। यहाँ पर जो बहुत स्ट्रांगली डेट ऑफ बर्थ है वो है 22 तारीख, 12 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख, 14 तारीख, 10 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीख, 19 तारीख, 18 तारीख और 1 तारीख। ठीक है। अब बर्थ मंथ जो है वो है मार्च, जून और अक्टूबर। अगस्त बहुत स्ट्रॉन्ग है जी, यही वाला महीना अगस्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। और देखिए इधर जून भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और फरवरी और जनवरी। ठीक है। ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। इनिशियल की बात करते हैं। उनके नाम का पहला अक्षर वाई हो सकता है, वाई, जी, एल, एन, टी, आर, सी, पी, ओ, के, एस, वी। तो ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। आई होप कि इनिशियल्स उनसे मैच हुए होंगे जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। देखिए डियर, इधर कंडीशन कुछ ऐसी है, पहले कंडीशन बताएंगे ना, तभी तो आप समझ पाएंगे कि हाँ ये रीडिंग मेरी है। कंडीशन कुछ ऐसी है जैसे कि कोई इंसान है, आपको लगता है कि उसके दिल में भी आपके लिए बहुत कुछ है, बट वो बयां नहीं करता। वो आपसे बात करता है, या आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, समझ रहे हैं, लेकिन वो बताता नहीं है। हाँ, कुछ क्लैरिटी नहीं करता, कोई क्लियर बात नहीं करता वो इंसान। जैसे कि अगर आप उस इंसान से रिश्ते के बारे में कुछ किसी भी चीज़ को लेकर सीरियस बात करो तो जैसे कि बैक ऑफ करने लगता है। तो मतलब आपको ये शो कराता है, फिर आप ये फील कर लेते हैं कि क्या मैं ही इसके पीछे पड़ी हूँ, क्या मैं ही इसके पीछे पड़ा हूँ, मतलब इसके मन में कुछ नहीं है क्या मेरे लिए। जब आप इस इंसान से दूर जाना चाहते हैं तो फिर ये पास आने लगता है। फिर ये आप क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो, कोई बात है, मुझसे नाराज़ हो, समझ रहे हो, इधर उधर की बातें। और जब आप इस इंसान से बहुत अच्छे से बातचीत करने लगते हैं, आपको लगता है कि अगर इसके मन में कुछ है तो ज़रूर ये कहेगा। तो बस फिर ये कम से कम बात करना, इग्नोर करना, इस तरह की चीज़ें। तो आप ना बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में, ये बंदा आपको बहुत डिसअपॉइंट करता है, बहुत ज़्यादा। ये बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में है शायद आपको लेकर, और आप तो कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते ही हैं। आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में ऐसे रहते हैं कि आखिर इसके मन में है क्या, ये चाहता क्या है, न आता है न जाने देता है। अगर मैं जाने की कोशिश करूं तो दुनिया भर की बातें करने लग जाना, और मतलब कि साफ साफ बात नहीं करना, कोई सफाई मतलब नहीं देना कि मैं ये, एक इंसान होता है ना, बताता है कि हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये कर लेंगे, बट ये इंसान जैसे कि एक चुप्पी साध के, एक मौन साध के बैठा हुआ है, और आपको ऐसे गुस्सा आता है। आपको लगता है कि बात क्लियर होनी चाहिए। आप ज़्यादा टेंशन वेंशन लेके दिमाग ख़राब करने वाले इंसान नहीं हैं। आपको लगता है कि यार छोटी सी ज़िंदगी है, और इस छोटी सी ज़िंदगी को हम जी भर के जी लेना चाहते हैं। हाँ, क्या किसी से सिकवे गिले रखना, क्या किसी से रूठना, क्या किसी से अपनी मिन्नतें करवाना। ऐसा लगता है कि 4 दिन की ज़िंदगी है, हंसकर खुशी से जी लो, जो दिल में है एक दूसरे से बयां कर दो, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करो। अगर प्यार है तो ठीक है, और नहीं है तो वो भी क्लियर करो। जैसे कि ये इंसान कभी कभी तो ऐसा शो करते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, और कभी कभी अचानक बोलते हैं कि हम तो दोस्त हैं ना।
तो आप इस वजह से ना बहुत गुस्से में आ जाते हैं कभी कभी कि इस रिश्ते का कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या करें। अच्छा, कुछ लोग हैं आप में से जिनकी कंडीशन ये है कि ये आपके पार्टनर हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, आप भी जानते हैं, बट ये रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ये रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इनको किसी का डर है शायद, जी हाँ, किसी का डर है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये हो जाएगा। हम बताते हैं, अगर ये मैरिड है तो इन्हें इनके हस्बैंड वाइफ का डर है, इनकी फैमिली का डर है, समाज का डर है, ठीक है। और अगर ये अनमैरिड हैं तो इन्हें इनकी फैमिली या फिर किसी थर्ड पर्सन का डर है, इनके अंदर एक डर बना है। एक बात ये भी हो सकती है कि इनका जो पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है वो गलत रहा हो, एक बैड एक्सपीरियंस से ये गुजरे हों, इस वजह से शायद ये अभी बहुत सोच समझ कर, बहुत ठोक पीट कर आपको परखना चाह रहे हैं, ये समझ लो। अब तक इन्होंने जैसे कि कुछ भी क्लियर नहीं किया है, न आते हैं न जाने देते हैं, न आते हैं न जाने देते हैं। हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो इनसे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो आप दोनों के दरमियान, बट आप इनके प्रति काफ़ी कुछ महसूस करते हैं, आप इनके प्रति काफ़ी कुछ महसूस करते हैं। एक बात और है, आप इनको काफ़ी पसंद भी करते हैं। रीज़न बताते हैं, ये इंसान कैसे भी हो लेकिन ये थोड़ा पॉजिटिव है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी किसी चीज़ को लेकर परेशान थे, जब ये आपको मिले तो फिर धीरे 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 आपकी हीलिंग हुई। जैसे कभी इन्होंने आपको मोटिवेट किया है, ठीक है, आपको सही रास्ता दिखाया है ज़िंदगी जीने का, काफ़ी कुछ चेंज किया है आपकी लाइफ में, क्योंकि काफ़ी मैच्योर भी हैं, ऐसा नहीं है बचकाने हैं, बट अब आप भी इनको पसंद करते हैं और आपको लगता है कि ये भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन बस वही है ना कि बात क्लियर नहीं करना, ना इधर में है ना उधर में है। और फिर आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मूव ऑन कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूरी तरीके से फिर इस इंसान को दिल दिमाग से ही निकाल दूँ। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन बस आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, इसी वजह से। और एक बात बताएं, ये आपसे बताएं या फिर ना बताएं, ये भी आपके लिए सेम सेम यही फीलिंग्स रखते हैं। अब नेक्स्ट 7 डेज़ क्या होगा ये बताने से पहले एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाएं, ये उनकी एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आप आंखें बंद करिए, हम आपको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं और आप बिल्कुल फील करना कि आपके पार्टनर आपको सुना रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बयां कर रहे हैं आपसे, ठीक है। म्यूज़िक में बहुत जान होती है, कम शब्दों में दिल की बात कह देना, इसी वजह से तो हम सॉन्ग्स का सहारा ले लेते हैं अपनी बात समझाने के लिए आप लोगों को। फिर तेरी बाहों में यूं आए, जीने लगे, जीने लगे, जिंदा हुए हैं फिर से। प्यार कितना है क्या बताएं, जीने लगे, जीने लगे, जिंदा हुए हैं फिर से। तुमको जो पाया है तो सारा जहां ही पा लिया। दूर थे तुमसे मगर अब सांसों में बसा लिया। तुम मिले तो लगा हमको
जुदाई मिल गई, कितने तड़पे हैं क्या बताएं, जीने लगे जिंदा हुए हैं फिर से, फिर तेरी बाहों में यूं आए, जीने लगे जिंदा हुए हैं फिर से। देखो जी, इनका ना एक बड़ा भयंकर कुछ है, लाइक पास्ट का कुछ बुरा एक्सपीरियंस, समझ रहे हैं। तो इनके अंदर एक डर हमेशा रहता है कि कहीं आप भी धीरे धीरे करके इनके करीब आ जाओ, इनकी ज़िंदगी बन जाओ और फिर आप एक दिन इनको छोड़ कर चले जाओ। दरअसल ये अब रोना नहीं चाहते हैं, लाइफ में रोए बहुत हैं और अब ये किसी को भी अपनी कमज़ोरी बनाना नहीं चाहते। इनको लगता है प्यार इंसान को कमज़ोर कर देता है, दोस्ती इंसान को स्ट्रॉन्ग करती है, लेकिन प्यार इंसान को कमज़ोर कर देता है। प्यार इंसान की कमज़ोरी बन जाता है और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी कमज़ोरी बन जाएंगे और अगर कभी आप इनसे दूर हो गए किसी भी रीज़न से, तो कैसे जिएंगे। तो अब तक ना बड़ी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति रही है इनकी। और एक तो इनका जो मन है ना, वो इनको भड़काता ही रहता है इनके खिलाफ कि भूल गया, अभी कल की तो बात है, भूल गया, क्या हुआ था तेरे साथ, क्या हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजेस आए हैं अब। तो नेक्स्ट 7 डेज क्या होगा अब आप वो सुन लीजिए। हमने बताया ना, फिर तेरी बाहों में यूं आए, जीने लगे जिंदा हुए हैं फिर से। इन्हें इन 7 दिनों में आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट होगा। मिरेकल है ये जी, हाँ जी, ये मिरेकल है और ये ईश्वर की तरफ से है। इनका हार्ट चक्र अवेक होगा, इनके हार्ट चक्र में आपके लिए बहुत फीलिंग्स आएंगी, आपको महसूस करेंगे बहुत करीब से। ये आपका कोई सपना आ सकता है इन्हें, जिसकी वजह से आपके प्रति जो इनका प्यार है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप इतना समझ लो। और इन्हें पूरी अच्छी तरीके से तसल्ली हो जाएगी, पता नहीं कैसे ईश्वर कुछ ना कुछ तो इन्हें ऐसा ड्रीम देंगे, कोई ऐसा सपना देंगे जिससे इनके मन में आ जाएगा कि ये इंसान सबकी तरह नहीं है। आप पता है कैसे इंसान हो, आप कभी झूठ नहीं बोलते, चाहे भला लगे फिर बुरा लगे। आप कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए बटरिंग नहीं करते हैं कि ये है, अरे आप तो ये, आप तो वो। आप कहते हो जो है सो है और आपको पता नहीं क्यों किसी को रिझाना पसंद नहीं है कि आप उसको खुश करने के लिए जो आप जैसे नहीं हो वैसा बनने की कोशिश करो, दिखाने की कोशिश करो। आप बहुत नेचुरल हो, बहुत रियल हो और ये आपकी क्वालिटी है एक तरीके से। तो ये व्यक्ति बहुत अच्छे से, जो भी हैं, मेल है फीमेल है, ये बहुत अच्छे से इस बात को समझ चुके हैं कि उसमें दिखावा तो नहीं है, नहीं, और उसका जो भी है मेरे लिए ये वाकई ट्रू लव है। हमें लगता है कि कोई स्पिरिट, आपके फिर स्पिरिट गाइडर किसी न किसी के रूप में इन्हें समझाएंगे, समझ रहे हैं। देखो, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी तो हर इंसान के मन में रहती है। कहते हैं ना कि दूध में जला हुआ इंसान छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इनकी कोई गलती नहीं है, ये समझ रहे हैं। इनका जो डरना है वो लाजमी है, वो स्वाभाविक है। लेकिन अब ये एक बात समझ जाएंगे इन 7 दिनों में कि
इसको कभी खोना नहीं है और इससे जुदा होना नहीं है। बहुत रो लिया ज़िंदगी में, कब तक वहीं अटके रहेंगे। अब ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है, ज़िंदगी को जीना है। अब ये अपने पास्ट से मूव ऑन करेंगे। इनका जो पास्ट है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ कमिटेड हो, अभी भी मैरिड हो, उसको छोड़ नहीं पा रहे, जबकि उस रिश्ते में बहुत दुखी हैं। और यहाँ पर आप इतने पॉजिटिव हैं, तो अब इन्हें फील होगा, इन्हें एहसास होगा कि हमें उसके साथ रहना चाहिए जो हमसे प्यार करता है। हमें उसके साथ नहीं रहना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। क्या होता है कि जिसे हम प्यार करते हैं, क्या पता कि वो कहीं और मस्त हो, क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं और उसे हमारे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कद्र नहीं है, है ना। वो इग्नोर करता है, अपनी मस्ती में मगन रहता है। आप जियो मरो, खाओ पियो, ना खाओ पियो, कुछ भी। वो रिश्ते में एक फॉर्मेलिटी भी ढंग से अदा नहीं कर सकता इंसान, समझ रहे हैं। तो फिर उसके साथ मत जियो, उसके साथ मत रहो जो फॉर्मेलिटी भी ढंग से ना कर सके, जो ट्रू ना हो, जो अपना मतलब निकाले, जो स्वार्थ से आपके साथ रिश्ते रखे। भले ही हम उसको जान से ज़्यादा प्यार करते हों, हमें उसके साथ रहना चाहिए जो हमसे प्यार करता है, जो हमारी रिस्पेक्ट करता है, जो हमारी वैल्यू करता है, जो हमें समझता है, हमारी फीलिंग्स को समझता है। तो इन्हें इन 7 दिनों में ये एहसास होगा कि ऐसा कोई और है नहीं, वो आप हो। और अब ये आपको ना खोना चाहते हैं, अभी आपको खोना नहीं चाहेंगे, कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहेंगे। अभी अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे। अब तक ये अपने दिमाग की सुन रहे थे, और दिमाग तो हम इंसान को कन्फ्यूज़न में डाल देता है। कभी कहता है ये सही है, कभी कहता है ये सही है, कभी कहता है ये गलत, कभी कहता है ये गलत। तो अब ये अपने दिल की सुनने वाले हैं। जी हाँ, और इन 7 दिनों में बहुत कुछ बदल सकता है आपके रिश्ते में। जी हाँ, ये हो सकता है कि आपसे अपने दिल की बात कह दे। हो सकता है, क्यों लगाया, क्योंकि इस हफ्ते ये एक बात तो साबित कर देंगे कि हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं। लेकिन जो प्रपोज़ करना है, जो कमिटमेंट देना है, उसे एक नए अंदाज में ये करेंगे। अच्छा, हमें थोड़ा सा ये भी लगता है कि आपने थोड़ा सा शायद बातचीत करनी बंद कर दी है इनसे, क्योंकि हो सकता है बातचीत करते भी हों तो बस गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सिर्फ यहीं तक रिश्ते सीमित हों। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि क्या फ़ायदा यार, जिस इंसान के दिल में प्यार ही नहीं है, उसके लिए इतना कुछ करो और उसके बाद भी उसे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सब ईश्वर पर छोड़ देते हैं, उसने आना होगा तो आ जाएगा और नहीं आना होगा तो कोई बात नहीं, है ना। आप थोड़ा सा इस टाइप के इंसान हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप बात नहीं कर रहे इनसे सही से। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों की एनर्जी है इधर कि आप बात नहीं कर रहे, तो ये इन 7 दिनों में आपको मैनिफेस्ट करेंगे। जी हाँ, ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे। जो चीज़ें कभी आपने इस्तेमाल की हैं, इनसे टेलीपैथी की हो, कभी इनके दिल में प्यार जगाने के लिए लव वाइब्रेशंस भेजी हो आपने, अब वो सारी चीज़ें ये करेंगे आपके साथ। अब वो सारी चीज़ें ये करेंगे आपके साथ, मतलब कि ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे। ये मैनिफेस्टेशन के वीडियोस देख सकते हैं और एफ़र्ट्स लगाएंगे इस रिश्ते को कायम रखने के लिए। अब ये एफ़र्ट्स लगाएंगे, अब ये आपका हाथ पकड़कर आपके साथ लंबे रास्ते में चलने के लिए तैयार हैं। अब इनमें स्ट्रेंथ आ गई है, अब ये अपने डर से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके साथ अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि जो डर था इनके अंदर, जो इनसिक्योरिटी थी, जिस बात का भी, जो भी खौफ था इनके अंदर, उससे ये मुक्ति पाएंगे, क्योंकि ईश्वर इनकी हेल्प करेंगे। इनकी जो एनर्जी इम्बैलेंस रहती है वो काफ़ी बैलेंस होगी एक तरीके से, समझ रहे हो। और इस रिश्ते में आपको सक्सेस मिलेगी। आप लोग इस हफ्ते कहीं घूमने भी जा सकते हैं। एक बात ये बहुत अच्छे समझ जाएंगे कि इसके साथ मेरी डेस्टिनी लिखी हुई है। अगर इस टाइम पर आप बात नहीं कर रहे हैं ना, आप, हो सकता है इनके बहुत अच्छे दोस्त हों, तो पता नहीं क्यों आप रूठ गए हैं ना, तो इन्हें लगता है इनकी दुनिया रूठ गई है। हाँ, भले ही दोस्ती का रिश्ता अब तक रहा हो, बट इनको लगता है कि दुनिया रूठ गई है मेरी। आप इग्नोर करने लगे हैं तो इनको लगता है कि जैसे कि कोई है ही नहीं मेरा।
और इसी वजह से इनको लगता है कि मुझे ज़िंदगी में नई शुरुआत करनी चाहिए, मुझे समझना चाहिए कि मेरी इसके साथ शायद डेस्टिनी लिखी हुई है। अब ये आपको एक ईश्वर का तोहफ़ा समझकर एक्सेप्ट करेंगे, आपके प्यार को एक्सेप्ट करेंगे और अब ये अपने दिल की बात आपसे कहेंगे। देखो अभी तो थोड़ा सा ऐसी एनर्जी है कि स्टक एनर्जी। एक बात हम और भी बता देते हैं, अगर ये पर्सन मैरिड हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जो ऑन ऑफ की सिचुएशन रखते हैं, कुछ क्लियर नहीं करते हैं, या फिर अनमैरिड हैं, अगर आप दोनों के दरमियान फैमिली इशू, थर्ड पार्टी इशू स्ट्रॉन्ग है कुछ भी, तो थोड़ा सा ना नेगेटिव एनर्जी भी इन्हें परेशान करती है। कोई है जो इन्हें कंट्रोल में रखना चाहता है, कोई है जो शायद ये समझता है कि ये बंदा हाथ से निकल जाएगा, तो कोई है जो इनकी मेंटल स्थिति ख़राब करके रखता है कि ये इंसान बस यूं ही रहे, ये ज़िंदगी में कभी आगे ना बढ़ सके। लेकिन कहते हैं ना कि दोनों शक्तियां हैं यहाँ पर, देवताओं की भी और दैत्यों की भी। अच्छाई भी है, बुराई भी है, लेकिन बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन जीत सच्चाई, अच्छाई और प्रेम की होती है। तो इधर भी जीत सच्चाई, अच्छाई और प्रेम की होने वाली है। समझ गए? तो नेक्स्ट 7 डेज़ में ये होने वाला है। अब देखो लास्ट में हम आपसे रिश्वत मांगते हैं कि आपके हो सकता है कि क्रश हो। जी हाँ, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं जो दूसरों के भड़काने की वजह से आपसे दूर हो गए थे, बट अब इन्हें समझ में आने लगा है। अब ये अपने दिल की आवाज़ ज़रूर सुनेंगे और आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं जल्द से जल्द, और हो सकता है कि कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग बन जाए। जी हाँ, मतलब कि एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है इस वीक आप दोनों के दरमियान। और इन्हें यही लगेगा कि अब मैं समझ गया कि यही है वो जो दुनिया में मेरे लिए आया है। समझ रहे हैं? और एक बात, आप ये कदापि ना समझें कि सिर्फ आपको ही होता है, मतलब जो भी होता है आपको ही होता है, इनको भी वही होता है। मतलब कि एनर्जी मिरर करती है। आप दुखी होते हो, ये भी दुखी होते हैं। आप परेशान होते हो, टेंशन में होते हो, ये भी होते हैं। मतलब कि आप दोनों ही सेम सिचुएशन में एक दूसरे के लिए सेम चीज़ें हैं आप दोनों के मन में। तो डियर, आप टेंशन मत लीजिए, आप दोनों जल्द से जल्द मिलने वाले हैं और इस रिश्ते में ग्रोथ होने वाली है। इस रिश्ते में एक ग्रोथ होने वाली है। आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, आपके दादाजी, आपके पिताजी जो भी हैं, डेली उनको प्रणाम करके उनकी ब्लेसिंग लिया करें, आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। डियर पाइल नंबर 1, आपके लिए बता रहे हैं कि आप उनकी ब्लेसिंग लिया करें और उनका सपोर्ट, उनका प्यार अगर बना रहा तो आप लाइफ में बहुत आगे तरक्की कर जाएंगे। ठीक है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो सिर्फ कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, अगले 7 दिनों में आपके और उनके बीच क्या होने वाला है? उनकी क्या एनर्जी होगी, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी आपके लिए, उनका क्या एक्शन होगा और आपकी क्या एनर्जी होगी या फिर अभी है, वो सब कुछ हम डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, अर्थ एलिमेंट, अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है? पृथ्वी तत्व। ठीक है? और देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्या बात है! जल तत्व। आपको पता है जब पृथ्वी पे जल पड़ता है तो क्या होता है,
एक सृष्टि का आरंभ होता है, एक न्यू बिगनिंग होती है ना। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। हाँ, अगर आप में से कोई एक अर्थ साइन है और कोई एक वाटर साइन है तो ये समझ लो कि कनेक्शन कुछ ऐसा है जो कभी टूटने का नहीं, कभी टूटने वाला नहीं है, ठीक है, कभी भी नहीं टूटने वाला, इतना समझ लो आप। और देखिए इधर और भी साइन है, हम बताते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है बट कम है थोड़ा सा, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ज़्यादा कम है। अच्छा चलिए हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। जिनके लिए आप देख रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, 8 तारीख, 13 तारीख, 6 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 27 तारीख, 16 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख, ठीक है। ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा बर्थ मंथ की बात करते हैं, ठीक है। अप्रैल बहुत स्ट्रॉन्ग है, फरवरी, अप्रैल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फरवरी और नवंबर और मार्च, अक्टूबर, हाँ बस इतना ही है, ठीक है। इनिशियल की बात करते हैं, एन से उनका नाम हो सकता है, आपका भी हो सकता है क्योंकि दोनों की एनर्जी है। R, B, K, G, S, V, T, G, M, O, ठीक। ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं, उनका भी हो सकता है और आपका भी हो सकता है। एक बात समझ लो, कभी कभी रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सामने वाला अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस होता है और फिर क्यों सीरियस ना हो, इंसान पढ़ाई लिखाई क्यों करता है, कुछ कर दिखाने के लिए ना, कुछ करने के लिए। और जब सामने वाला कभी जब फ्री होता है तो हमें बहुत टाइम देता है, हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन एक टाइम पर वो बिज़ी हो जाता है, हमें कम टाइम दे पाता है। हम समझ सकते हैं, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमें भी तो समझना चाहिए ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें इग्नोर कर रहा है, उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए, लेकिन इधर ऐसा ही सोचा जा रहा है। अब देखो ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। आज हम बताएं पाइल नंबर 1 में भी नेगेटिव एनर्जी नहीं थी कि हम बिल्कुल आपसे ये कह दें कि छोड़ दो इस इंसान को, शक्ल मत देखना कभी, कि कार्मिक है आपका, बहुत टॉक्सिक पर्सन है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। आज दोनों ही रीडिंग बहुत पॉजिटिव हैं और इधर भी पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, बस थोड़ी मजबूरियां हैं, समझ रहे हो, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, मजबूरियां हैं, करियर को लेकर सीरियस हैं। हो सकता है स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जॉबलेस हो सकते हैं, या फिर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंसान आगे बढ़ता है ना, तो अपने एम तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ये काफ़ी हार्ड वर्किंग है ये। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको भूल गए हैं, पैसों के चक्कर में, लाइफ में आगे बढ़ने के चक्कर में आपको भूल गए हैं, नहीं, ये आपको भूले नहीं हैं, बस ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं और इसी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। हमें लगता है कि आपने भी शायद थोड़ी सी दीवार पक्की कर ली है, दूरियां बढ़ा ली हैं और आपको ये लग रहा होगा कि बंदा ऑनलाइन रहता है, दूसरों से बात करने के लिए बहुत टाइम होता है, बस मुझसे ही बात नहीं करता। हमारे ग्रुप में किसी ने कहा था कि दीदी वो मुझसे बात नहीं करता, जब मैं उसे फ़ोन करती हूँ तो औरों से बिज़ी होता है पर मुझसे बात नहीं करता।
लेकिन हमारे ही ग्रुप के किसी सज्जन ने कहा था कि तुम उसके मन की बात करो, फिर देखो वो कैसे बात नहीं करता। तुम उसके मन की बात करो, जो जैसी बातें उसे पसंद है, वो जिस बात में इंटरेस्टेड है उस तरह की बात करो, फिर देखो वो कैसे बात नहीं करता। होता है ना। अब मान लीजिए हम बहुत स्पिरिचुअल हैं और जो हमारे रिश्तेदार हैं, फिर जो हमारे पड़ोसी हैं, वो हमसे अक्सर खफा रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इधर उधर की चुगली बुराई, इसकी बात, उसकी बेटी की ये हो गई, उसकी शादी हो गई, उसका बेटा नहीं हुआ, इस तरह की बात हमसे करोगे तो हम नहीं पसंद करेंगे बात करना। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जो हमारे दोस्त हैं सब स्पिरिचुअल हैं, सब स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, तो हम उनसे 4-4 घंटे बाद कब निकल जाता है बात करते करते, किसी एक टॉपिक पर पता नहीं चलता। लेकिन अगर हमारा ही कोई बहुत करीबी बंदा है और वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो सुन रहा है और वो फिर हमसे बात करना चाहे, फिर हम उससे बात नहीं करेंगे। उससे हम हद से हद 5 मिनट बात करेंगे। क्या पूछ सकते हैं 5 मिनट में? खाना खा लिया? और सब ठीक है? घर में सब ठीक है? और क्या चल रहा है? सब ठीक है? तुम ठीक हो? इससे ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते नॉन स्पिरिचुअल पर्सन से, जो बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है, जिसे स्पिरिचुअलिटी का कोई कुछ पता ही नहीं है। तो फिर वो इंसान जेलसी करे कि तुम उनसे तो बहुत बातें कर लेती हो और हमसे तुम्हें बात करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट की बात होती है। ऐसे ही जिनसे आप प्यार करते हैं, अगर वो जिस टाइप की वो बात करना चाहें, आप थोड़ा सा उनसे बात करो तो ज़रूर आपसे बात करेंगे। वो कहीं और की बात कर रहे हैं, आप कहीं और की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। फिर यही होता है ना कि सामने वाला इंसान फिर उनसे बात करता है जो उसके टाइप की बातें करते हैं। तो आपको उनके टाइप का बनना पड़ेगा। आप उनके टाइप के बन जाओ या तो उन्हें अपने टाइप का बना लो। अब देखो, 2 में से कोई एक ही किसी एक की तरह बन पाता है, और कभी कभी जब प्यार सच्चा नहीं होता तो कोई किसी की तरह नहीं बन पाता, फिर रास्ते अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझो कि इस टाइम पर उनकी लाइफ में जो चल रहा है, जो उनकी करंटली लाइफ है, जिसको लेकर बहुत बहुत परेशान है। हम यहाँ पर देख रहे हैं इनको आर्थिक स्थिति की काफ़ी प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और दूसरा, इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, जगल बहुत है, हमेशा कन्फ्यूज़न की स्थिति रहती, परेशान रहते हैं, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अब जब इंसान कोई घर से परेशान हो, परिवार से परेशान हो, करियर में कुछ अच्छा ना चल रहा हो, और फिर ऊपर से आप जब बात करने बैठो तो दुखों का पिटारा, टोंटबाजी, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, तुम बदल गए, तुमने टाइम पास किया था, अब हाँ हाँ तुम्हें तो और मिल गए। फिर पता क्या होता है, कभी कभी गुस्से में क्या निकलता है कि हाँ ठीक है यार, मत करो बात, हटाओ छोड़ो। सफाइयाँ भी इंसान एक लिमिट तक देता है। जब इंसान बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाता है ना, तो फिर सफाई देने का भी मन नहीं करता। लगता है जब उसने सोच ही लिया है मेरे बारे में गलत, तो अब मैं क्या सफाई दूँ। आप मैरिड हो अनमैरिड हो, इस बात को अच्छे से समझ लो। अगर रिश्ता कायम करना चाहते हो, अगर अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, जीएफ बीएफ के साथ रिश्ते अच्छे बनाना चाहते हो, तो उनसे वैसी बातें करो जैसी उन्हें अच्छी लगती हैं। वो जिस टाइप के भी हों उस तरह की बातें करो। अब आपको हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि वो उल्टी सीधी बात करो तो क्या मैं भी करूं। आपने प्यार कैसे कर लिया था उनसे? क्या पहले आपको उनका टाइप नहीं पता था? है ना, लोग पहले दोस्ती करते फिर प्यार करते, ऐसे तो होता है ना कि वो पहले किसी को जानते हैं, समझते हैं कि हाँ, तभी तो प्यार हो जाता है। कि बस ऐसे ही हवा में तीर चला दिया था। तो अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिखाने की ज़रूरत है आपको। हम ये भी देख रहे हैं कि आपको लोग भड़काते बहुत हैं, आपको स्पेशली, उनको तो नहीं, आपकी बात कर रहे हैं हम। आपको लोग भड़काते बहुत है, आपके रिश्ते में बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, आपकी तरफ से स्पेशली। आपके कान बहुत ज़्यादा लोग भरते हैं कि अरे हटाओ, अब वो तुम्हें क्यों देखेगी, तुम्हें क्यों देखेगा, उसकी लाइफ में कोई और है, वो बहुत मस्त है, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। हमें पता है आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, अभी बातचीत नहीं चल रही, सेपरेशन की स्थिति है, लेकिन पता है आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग इनकी एनर्जी फिर भी बेहतर है। आपकी एनर्जी तो हमें रोते हुए, बिलखते हुए नज़र आ रही है, वो भी दूसरों की वजह से। और ये पता है कैसे, आपके बारे में कोई कितना भी बोले इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, बस अभी जो टाइम नहीं दे रहे हैं वो
वो इशू है, आप समझो वो इशू है जो टाइम नहीं दे रहे ना, उसका एक रीज़न है, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो करियर। और फिर कभी कभी इंसान अंदर से भी मेंटली परेशान होता है, उस टाइम पे वो सोचता है कि कोई अच्छी बात करे तो कर लो, वरना अकेलापन ही ठीक है। तो इस टाइम पर आप उनका सपोर्ट करो, उनका सहारा बनो, उन्हें वक्त दो, उनसे पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करो, है ना। चलिए बताते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ क्या होने वाला है। उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, आप इस वजह से नाराज़ हैं ना, वो आपको मनाने वाले हैं। आपसे दूर रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो सरप्राइज़ भी दे सकते हैं, सतर्क रहना, अलर्ट रहना। आपको एक बात बताएं, हमें सरप्राइज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या पता आप में से कुछ लोग हों जिनको सरप्राइज़ पसंद ना हो और ये टपक पड़े आपके पास आधम के, आपके घर के आसपास कहीं पर भी, है ना। तो बातचीत कर लेना पहले से। इनका पूरा प्लान है आपको बहुत सारा टाइम देने का। हमें ऐसा भी लगता है कि शायद आपके हस्बैंड या वाइफ बाहर जॉब करते हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बहुत समय से आप उनसे नाराज़ हैं कि टाइम नहीं दे रहे, टाइम नहीं दे रहे। तो अब वो बहुत सारा टाइम देने वाले हैं आपको। हो सकता है कि संडे में आ जाएं आपके पास, छुट्टी उट्टी मिले उन्हें। पक्की बात है, ये पक्की बात है, आने की प्लानिंग तो चल रही है। और जो जो चीज़ें आपको पसंद है, जो जो हो सकता है कि आपको शॉपिंग करा सकते हैं, आप मेल हो फीमेल हो जो भी है, आपके लिए गिफ्ट लेकर आ सकते हैं, आपको मनाएंगे बहुत ज़्यादा, प्यार करेंगे आपको बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं। और हमें पता है कि आप इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हो, बहुत अकड़ू हो आप भी, आपके भी नाक पे गुस्सा रखा रहता है। लेकिन ये अपने दिल से आपको इतना ही कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आंखें बंद करो फिर बताते हैं। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं, तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं, तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। जितनी दफ़ा देखूं तुम्हें धड़के ज़ोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलकर गैरों से। दूर जाना नहीं, तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दिल में जो भी है तेरा ही तो है, चाहे जो मांग लो, रोका किसने है? किसने रोका है? दूर जाना नहीं, तुमको है कसम। तो डियर, इतना समझ लो कि इनका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है, ऐरों गैरों के लिए धड़कता नहीं है। ऐसे तो 1000 लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, है ना। लेकिन दिल से
जो प्यार होता है वो किसी एक के लिए ही होता है, समझ रहे हैं। और वो जो प्यार है ना वो सिर्फ आपके लिए ही है इनके मन में, ना कि किसी और के लिए। हम इधर एक बात बताएं, बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, कुछ लोगों का ट्विन सोल कनेक्शन भी है। जी हाँ, तो हो सकता है कि अभी आपने गुस्से में इनसे बातचीत करनी बिल्कुल बंद कर दी है, लेकिन ये इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं इस हफ्ते। पास्ट लाइफ का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। देखो थोड़ी सी मजबूरियाँ हम आपको बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। बस इतना समझो कि आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। आप दोनों ना स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्ट हैं एक दूसरे से। और इस हफ्ते बहुत सारे ट्विन सोल जर्नी वालों का भी रियूनियन होने के काफ़ी चांसेस हैं। जी हाँ, आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे ये, आपसे माफ़ी मांगेंगे जो आपको टाइम नहीं दिया इन्होंने। हाँ, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। तो हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि प्लीज़ गुस्सा मत करना। अगर कोई अपनी तरफ से झुककर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहे, आपके साथ रिश्ते सही करना चाहे, और आप भी अगर उन पर ट्रस्ट करते हो, प्यार करते हो, तो कोई बात नहीं, माफ़ कर देना और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना। ठीक है। एक बात और, इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है जब आप इन्हें उस तरह से नहीं समझते जिस तरह ये आपको समझाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, कभी कभी इंसान गुस्से में तो बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन वो उम्मीद ये करता है कि सामने वाला समझ ले। शब्द कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग जब किसी से अपने से गुस्सा होते हैं और वो हमें मनाने आए या कुछ भी, तो हम उससे कह देते हैं जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन क्या वो दिल से होता है कि जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी? वो ये होता है कि ये ना जाए, हम एक दो बार कहें तो सही कि जाओ, लेकिन ये ना जाए, ये हमें मना ले, क्योंकि रह तो हम भी नहीं सकते इसके बिना। होता है ना ऐसा। तो ऐसा ही आप समझो कि ये जब भी गुस्से में आपसे कह देते हैं ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम बहुत परेशान करते हो, तुम ये हो वो हो और ऐसा वैसा, तो ये दिल से ऐसा नहीं बोल रहे होते, वो बस गुस्सा होता है मन में। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस बात का इशू बनाकर बैठ जाएं, फिर आप रोएं, खुद भी रोएं और उनकी भी एनर्जी लो हो जाएगी, ऐसे तो है ना। तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, रिश्ते की नई शुरुआत करना है। उन्हें ना आपकी बहुत फ़िक्र होगी इस हफ्ते, आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं। और अगर कुछ है भी, आपको लगता है कि थर्ड पार्टी है, कुछ भी है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आएंगे आपके पास, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आएंगे, सबको दूर करके आएंगे और फिर से आपके साथ एक हैप्पी सी बिगनिंग करेंगे। अच्छा, ईश्वर इसमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। एक चीज़ कॉमन है आप दोनों में, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हो। आपको ये लगता है कि वो हाथ से निकल गई, वो हाथ से निकल गया, ऐसे मैनिफेस्ट करते हो, और वो ये सोचते हैं कि क्यों नहीं समझती। मतलब कि दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हो। अभी देखो, हो सकता है कि प्यार और परिवार के बीच ये फंसे हों कि किसे चूज़ करूं, क्योंकि इनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, स्ट्रांगली कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। इनको लाइफ में जो भी करना है अकेले ही करना है, और इन्होंने अब तक जो भी किया अकेले ही किया है। तो बस हम आपसे इतना कहेंगे, देखो इनके लिए पैसे बहुत मायने रखते हैं, इनका करियर इनके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो ये इमेच्योर तो नहीं है, ये बचकाने तो नहीं है, काफ़ी समझदार हैं। तो कोई इंसान अगर इतना हार्ड वर्क कर रहा है अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, तो फिर अगर आप उनसे प्यार करते तो आप भी उनका सपोर्ट करिए, उनकी हिम्मत बनिए, ना कि उनकी कमज़ोरी, कि उनका मन आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाए, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाए, कि दिमाग ख़राब हो जाए आपकी बातों से, फिर वो इंसान काम पे ध्यान ना दे पाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर प्यार करते हो तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगले 7 दिनों में आप दोनों के दरमियान तो सब कुछ बेहतर होता नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें आप पर डिपेंड हैं। अगर आप ऐसे ही करोगे, ऐसे बात पे रोने लग जाओगे, हमें पता है आपको रात में नींद नहीं आती, आप रोते हो, आपको ये लगता है कि उसने अब मुझे छोड़ दिया है, अब लगता है उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, उसका मुझसे मन भर गया है, इस तरह की बातें आपके मन में आती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा 1111 शो हो रहा होगा और 444, 44, 333, 33 कुछ रिपीटेड नंबर शो हो रहे हैं। चलिए उनका मीनिंग बताते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आफ्टर मेडिटेशन अगर कभी आपको आफ्टर टेलीपैथी आपको कभी 1111 नज़र आता है, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। और अगर आपकी कोई विश है, आपने कोई दुआ मांगी है, कोई प्रार्थना की है ईश्वर से, या फिर आप चाहते हैं कि काश ऐसा हो जाता और अचानक से आपको 333 दिखता है, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ बहुत खाली खाली सी, आपको लगता है कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, जो कि होनी बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि लाइफ मेरी स्टेबल नहीं है, बस हमेशा तो एक तूफ़ान आता है और सब कुछ तोड़ ताड़ के चला जाता है। तो अगर आपको ऐसी शिकायत है और आपको 44, 444 बहुत नज़र आता है, तो आप इतना समझिए कि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने वाली है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। इस वक्त आप नेगेटिविटी के शिकार हो रहे हैं। इस वक्त आपको पता है, ऐसा नहीं होता नेगेटिविटी का शिकार होना मतलब कि किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया, नहीं, ये नहीं होता है। होता ये है कि जब हम नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं तो उसी हिसाब से, उसी से रिलेटेड थॉट हमारे मन में थॉट्स आते रहते हैं, और जो ऐसी एनर्जीज होती हैं वो भी हमसे अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कोई हमारा भाई बंधु है जो हमें याद कर रहा है। क्योंकि देखो, दुनिया में हर तरह की चेतनाएं हैं, हर तरह की आत्माएं हैं। जैसे कि कुछ लोग बहुत नेगेटिव सोल होती हैं, वो सुसाइड कर लेती हैं, और उन्होंने एक एनर्जी क्रिएट की और वो चली गई दुनिया से, पर फिर भी वो एनर्जी के रूप में अभी भी दुनिया में है। तो जब आपके मन में कुछ गलत थॉट्स आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, तो ऐसी आत्माएं आपको बल देती हैं, वो सारी चीज़ें सोचने में आपकी मदद करती हैं। लेकिन जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव सोल्स आपसे अट्रैक्ट होती हैं, फिर वो पॉजिटिव बनने में आपकी मदद करती हैं। तो कुछ चीज़ें आप पर डिपेंड है कि आपको क्या बनना है। आपको पॉजिटिव, अच्छा, सकारात्मक, हैप्पी पर्सन बनना है, या फिर बस वही रोना रोते रहना, कैसा इंसान बनना है आपको। तो थोड़ा सा मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। और आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई और है। मजबूरी को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। सब कुछ ठीक होगा इस रिश्ते में बहुत जल्द। यहाँ पर सन कार्ड आया हुआ है 2-2 बार, तो बस समझ लो कि इस हफ्ते बहुत सारे लोगों के दरमियान काफ़ी कुछ बेहतर होगा, ठीक है। तो ये होने वाला है इस हफ्ते आप दोनों के दरमियान, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना हमें, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। और आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साईं राम।